काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर। ठीक है, यहां पे आई के साथ हर बार वॉज लगाते हैं, लेकिन जब हम कुछ इमेजिनरी, कुछ सोचते हैं, कुछ काल्पनिक सोचते हैं, तो वहां पर हमें लगाना पड़ता है वर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। ठीक है ना, तो वैसे ही। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज यूज होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते करते हम पहुंच चुके हैं डे 18 पर। दोस्तों, इन्हें हम डेली यूजफुल सेंटेंसेस कहते हैं। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके इंग्लिश को और ज्यादा अच्छी करती हैं, और ये सेंटेंसेस आपको आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। हम हर दिन एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सेंटेंसेस आपको मिलते जाएं। चलिए आज के सेंटेंसेस देखते हैं। आज हमारे पास सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, वह बोर हो रहा है। ठीक है, वह बोर हो रहा है, तो ही इज गेटिंग बोर्ड। बोर होने को हम क्या कहते हैं? बोर्ड। सो ही इज गेटिंग बोर्ड। ठीक है, मैं खुश हो रहा हूं, आई एम गेटिंग हैप्पी। क्या है? आई एम गेटिंग हैप्पी। मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं दुखी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग सैड। ठीक है, वैसे ही आई एम गेटिंग हैप्पी, ही इज गेटिंग बोर्ड। तो ये एक जैसे सेंटेंसेस हैं। जब आप इनको इंग्लिश में बोलते हैं तो इसके लिए कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस सेंटेंस, उसका मीनिंग और यूज करो, और इसीलिए ये इंग्लिश को और ज्यादा आसान बनाता है। उसे त्योहार पसंद है, तो ही लव्स फेस्टिवल। अब देखो, त्योहार पसंद है, छुट्टी पसंद है तो क्या लिख देंगे? हॉलीडे। आम पसंद है तो क्या आ जाएगा? मैंगो। ठीक है, खेलना पसंद है तो यहां पर आ जाएगा, किसी काम को लिखोगे तो आईएनजी के साथ लिखना। ठीक है, सो ही लव्स फेस्टिवल, आई लव मैंगोज, आई लव वॉचिंग मूवीज। ठीक है, क्योंकि वॉच क्या है? वर्ब है, तो उसके साथ लगेगा आईएनजी। फिर मैं तुम्हारे पीछे था, I was behind you, वो मेरे पीछे था, तो he was behind me। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, और इसीलिए ये सेंटेंसेस आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करती है। तो हर दिन इस वीडियो की सीरीज को आपको देखना है और इसे बार बार सुन के प्रैक्टिस करनी है। काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर। ठीक है, यहां पे आई के साथ हर बार वॉज लगाते हैं, लेकिन जब हम कुछ इमेजिनरी, कुछ सोचते हैं, कुछ काल्पनिक सोचते हैं, तो वहां पर हमें लगाना पड़ता है वर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। ठीक है ना, तो वैसे ही वर तब लगाते हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं जैसा सही नहीं है। नेक्स्ट है, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। क्या कहेंगे? इट कैन रेन टुडे। फिर आज बारिश होनी थी, अब ये बिल्कुल नया है, ये तो हम सभी जानते हैं, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। या फिर मे भी लगा सकते हैं, इट मे रेन टुडे, लेकिन आज बारिश होनी थी, इट हैड टू रेन टुडे, इट हैड टू रेन टुडे, होनी थी। ठीक है ना, 4 दिन लगे हैं, इट हैज टेकन 4 days। अब देखो, यहां पे इट का तो कोई रोल ही नहीं था, ये इंट्रोडक्टरी कहलाता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब जब किसी वाक्य में किसी शब्द की कमी पड़ती है, तब हम वहां पे इट लगाते हैं या फिर देयर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या सेंटेंस है? इट हैज टेकन 4 days। अब यार, 4 दिन की जगह 4 महीने, 4 दिन, 40 दिन, 3 साल, 4 साल, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 साल लगे, तो साल के लिए क्या करना है? इट हैज टेकन 4 days की जगह क्या करो? ईयर्स लगाओ। बस इतना ही है। आज बारिश होनी है, तो इट हैज टू रेन। देखो, होनी थी के लिए हैड टू, और होनी है के लिए हैज टू लगाना है। ठीक है, फिर हमें भेजा जा रहा है, वी आर बीइंग सेंट। हम खुद नहीं जा रहे हैं, हमको कोई भेज रहा है, तो हमें भेजा जा रहा है, वी आर बीइंग सेंट। बस इन सेंटेंसेस को बार बार सुनना है, प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश को इंप्रूव करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जुबान फिसल गई, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। कभी कभी गलती से ना मुंह से कुछ निकल आता है, तब हम कहते हैं अरे यार जुबान फिसल गई, तो इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। यहां पर आप लगा सकते हैं जस्ट भी, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। अरे यार, सिर्फ ना गलती से ऐसा हो गया। ठीक है, जुबान फिसल गई। कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे। कब? यस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। फिर सारी गलती आपकी है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। ठीक है, गलती के लिए कौन सा वर्ड है? फॉल्ट है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। फिर हमेशा के लिए रख लीजिए, कीप इट फॉर एवर, कीप इट फॉर एवर। फिर ढक्कन लगा दो, तो क्या होगा? प्लीज पुट द लिड बैक। ढक्कन को लगा दो मतलब वापस लगा दो।
और ढक्कन को हम इंग्लिश में कहते हैं लिड। सो प्लीज पुट द लिड बैक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। फिर है मुझसे मत पूछो। सो डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी, उससे मत पूछो, डोंट आस्क हिम। ठीक है, हमसे मत पूछो, डोंट आस्क मी की जगह क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। ठीक, फिर उसी तरह का कुछ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, समथिंग ऑफ दैट काइंड, जो आपको इजी वर्ड लगे, काइंड या शॉर्ट दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। फिर सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट, ये तो बहुत यूज करते हैं, अगर किसी के घर में कुछ हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार सुन के दुख लगा। सो क्या होगा, सॉरी टू हियर दैट। अपने जूते उतार दो, क्या होगा, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। फिर ये करना गलत है, दिस इज रॉन्ग टू डू इट, दिस इज रॉन्ग टू डू इट, ये करना गलत था। सो दिस इज की जगह क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक है, ये आपको अगर हेल्पिंग वर्ब सीखना है, अगर आपको ये सीखना है कि छोटे मोटे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो हमारे पास 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, बस आपको सर्च करना है या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए अलग सा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाइए, डे 1 से शुरू कीजिए और धीरे 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 अपने इंग्लिश के लेवल को और ज़्यादा इंप्रूव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम फिर से वैसे ही 20 नए, मतलब कि 20 नए डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस लेकर आएंगे। इनको आप हर दिन 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम में, जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आप सोने वाले होते हैं उस टाइम इन सेंटेंसेस को एक बार प्रैक्टिस करिए, एक बार सुनिए और फिर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाइए। जितनी ज़्यादा आप किसी लैंग्वेज को सुनते हैं उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखते रहिए।